गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम ऑर्बिट क्लासेस। आज है 18 जुलाई और आज के इस सेशन में 18 जुलाई से बनने वाले सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले नज़र डालते हैं आज की महत्वपूर्ण सुर्खियों पर। संघाई सहयोग संगठन की पहली सांस्कृतिक और पर्यटन राजधानी बनेगी काशी, महासचिव झांग मिंग ने किया ऐलान। पीवी सिंधु ने चीन की वांग जी ई को हराकर सिंगापुर ओपन बैडमिंटन का महिला सिंगल खिताब जीत लिया है। केंद्र ने असम की बाढ़ को गंभीर प्राकृतिक आपदा किया घोषित। ब्रिटेन में पहली बार भीषण गर्मी पड़ने का रेड अलर्ट जारी, देश में की गई आपातकाल की घोषणा। जापान ने मरणों उपरांत पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे को दिया देश का सर्वोच्च सम्मान। महाराष्ट्र सरकार द्वारा मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड से दिया मिर्जा और अफरोज शाह को किया गया सम्मानित। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने किया उत्तराखंड पुलिस ऐप तथा EFIR सेवा का शुभारंभ। केरल में पाया गया भारत का पहला मंकी पॉक्स मामला। रिलायंस इंडस्ट्रीज ने एथलेटिक्स के विकास के लिए एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के साथ दीर्घकालिक साझेदारी की घोषणा। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने जारी किया राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क 2022। अब डिस्कस कर लेते हैं फ्रेंड्स डिटेल से। फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, संघाई सहयोग संगठन यानी कि SCO की पहली सांस्कृतिक और पर्यटन राजधानी किसे बनाया जाएगा? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आगामी परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो याद रखिएगा। संघाई सहयोग संगठन की पहली सांस्कृतिक और पर्यटन राजधानी बनेगी काशी। काशी कहाँ पर है? वाराणसी यानी कि उत्तर प्रदेश में है, और इसे ही सांस्कृतिक और पर्यटन राजधानी बनाया जाएगा SCO के द्वारा। अन्य ऑप्शंस के बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं फ्रेंड्स, जैसे कि अहमदाबाद और केरल के बारे में आप सभी को ज्ञात होगा कि हाल ही में टाइम पत्रिका में सर्वश्रेष्ठ टॉप 50 शहरों में इन्हें शामिल किया गया है, अहमदाबाद और केरल राज्य को। अगर मैं आपसे पूछ लूं कि अहमदाबाद और जयपुर वर्ल्ड सिटीज यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज सिटी में कौन से इनमें से दो स्थान शामिल हैं? तो अहमदाबाद और जयपुर। अहमदाबाद किस नदी, किस झील के किनारे बसा हुआ है फ्रेंड्स? तो ये कांकरिया झील के किनारे है, और अक्सर ये एग्जाम में पूछ लिया जाता है, तो याद रखिएगा। चलिए आगे डिस्कस कर लेते हैं। फ्रेंड, जो वाराणसी है ना, ये 2022-23 के लिए SCO की सांस्कृतिक और पर्यटन राजधानी इसे बनाया जाएगा। साथ ही में आप सभी को बता दें कि जो SCO है ना, इसके राष्ट्र अध्यक्षों के शिखर सम्मेलन कहाँ पर होने वाला है? तो ये 15 से 16 सितंबर को उज्बेकिस्तान के समरकंद में इसका आयोजन किया जाएगा। और साथ ही में आप सभी याद रखेंगे कि इसके बाद भारत SCO के अध्यक्ष पद का कार्यभार संभालेगा, और अगले राष्ट्र अध्यक्षों के शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन करने वाला है फ्रेंड्स? तो इंडिया करने वाला है, ठीक है। साथ ही में आप सभी को पता होगा कि G20 2023 की मेजबानी भी कौन करने वाला है? भारत करने वाला है, जिसकी बैठक होगी जम्मू कश्मीर में। डिस्कस कर लेते हैं संघाई सहयोग संगठन के बारे में बेसिक इंफॉर्मेशन। संघाई सहयोग संगठन आर्थिक, राजनैतिक और सुरक्षा गठबंधन है, जिसकी स्थापना 15 जून 2001 को चीन के संघाई में हुई थी। वर्तमान में इसमें 8 सदस्य देश हैं, जिसमें चीन, भारत, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, पाकिस्तान, रूस, तजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान शामिल है। अगर मैं आपसे पूछ लूं संघाई सहयोग संगठन का 9वां सदस्य देश कौन सा बनेगा फ्रेंड्स? तो 9वां सदस्य देश बनेगा ईरान। याद रखेंगे, मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है आगामी परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से। 2017 में भारत और पाकिस्तान ने इसकी सदस्यता ली थी। किसकी सदस्यता ली थी? संघाई सहयोग संगठन की।
संघाई सहयोग संगठन का मुख्यालय बीजिंग चीन में है और फ्रेंड्स ये आतंकवाद के खिलाफ आपसी सहयोग को बढ़ावा देने और क्षेत्रीय शांति के लिए एससीओ के सदस्य देश काम करते हैं। किस लिए काम करते हैं? तो आतंकवाद के खिलाफ आपसी सहयोग को बढ़ावा देना और क्षेत्रीय शांति के लिए ये लोग काम करते हैं। जनसंख्या की दृष्टि से दुनिया का सबसे बड़ा क्षेत्रीय संगठन है तथा सबसे बड़ा उपभोक्ता वाला बाजार भी है एससीओ। तो एससीओ के बारे में इतनी जानकारी आप सभी को याद रखनी है। आगे डिस्कस कर लेते हैं कि जो एससीओ के सदस्य देश हैं उनकी राजधानी क्या क्या है। तो चीन की राजधानी बीजिंग है, कजाकिस्तान की राजधानी है नूर सुल्तान, तजाकिस्तान की राजधानी है दुशांबे, किर्गिस्तान की राजधानी है बिश्केक, उज्बेकिस्तान की राजधानी है ताशकंद, पाकिस्तान की राजधानी है इस्लामाबाद और रूस की राजधानी है मॉस्को। अब आप लोग मुझे बताइए कि जो ताशकंद है, ताशकंद समझौता, ये कब हुआ था फ्रेंड्स? जो अक्सर न्यूज़ में रहता है ताशकंद समझौता, ये कब हुआ था? इसका आंसर आप सभी मुझे कमेंट्स बॉक्स में देंगे। मैप में भी आप सभी संघाई सहयोग संगठन सदस्य देशों की लोकेशन देख सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर आप लोग पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें, जिससे आप लोगों को क्लास का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाएगा। अगर आप लोगों को क्लास अच्छी लग रही है तो क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। किस देश ने पहली बार भीषण गर्मी पड़ने का रेड अलर्ट जारी होने के बाद देश में आपातकाल की घोषणा कर दी है? तो फ्रेंड्स, भीषण गर्मी के कारण आपातकाल की जो घोषणा की गई है वो की गई है ब्रिटेन के द्वारा। किसके द्वारा की गई है फ्रेंड्स? तो ब्रिटेन के द्वारा की गई है और बताया जा रहा है कि आने वाले कुछ दिनों के अंदर यहाँ 40 डिग्री सेल्सियस से भी ज़्यादा टेम्परेचर हो सकता है, जिसको लेकर यहाँ आपातकाल की घोषणा कर दी गई है। अब डिस्कस कर लेते हैं अन्य ऑप्शंस के बारे में। जैसे कि आप सभी को ज्ञात होगा कि इटली सूखे के कारण, इटली की एक प्रमुख नदी है जिसका नाम है पो नदी। पो नदी के सूख जाने के बाद सूखे के कारण क्या किया गया था? इटली में आपातकाल घोषित कर दिया गया था, जिसके बारे में हम लोगों ने क्लास में डिस्कस भी किया था। श्रीलंका में आपातकाल क्यों लगाया गया था फ्रेंड्स? तो आप सभी को ज्ञात होगा कि आर्थिक संकट के कारण श्रीलंका में आपातकाल लगाया गया था। ठीक है, और इस समय भी श्रीलंका आर्थिक आपातकालीन स्थितियों से जूझ रहा है। अब तीनों ऑप्शंस आपको याद रखने हैं। अगर गर्मी के कारण आपातकाल पूछे तो ब्रिटेन ने लगाया है, सूखे के कारण पूछे तो इटली, और अगर आर्थिक आपातकाल पूछे यानी कि आर्थिक कारणों से आपातकाल कहाँ लगाया गया था तो श्रीलंका में लगाया गया था। ठीक है, चलिए आगे डिस्कस कर लेते हैं। साथ ही मैं आपको बता दें कि मौसम विभाग की चेतावनी की वजह से ब्रिटेन की स्वास्थ्य सुरक्षा एजेंसियों ने स्वास्थ्य और देखभाल निकायों के लिए अत्यधिक गर्मी पड़ने का चौथे स्तर का अलर्ट जारी कर दिया है। फ्रेंड्स, आप सभी को ज्ञात है कि इस समय ये सब जो चेंजेस आ रहे हैं ना मौसम में, इसका कारण क्या है? तो ग्लोबल वार्मिंग है। ठीक है, चलिए मैप में आप सभी यहाँ पर देख सकते हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट परीक्षा की दृष्टि से देख लेते हैं। आपको यहाँ पर दिखाई दे रही होगी डोबर जल संधि। फ्रेंड्स, डोबर जल संधि ये किसे अलग करती है और किसे जोड़ती है? तो फ्रेंड्स याद रखेंगे, जो डोबर जल संधि है ये इंग्लैंड को फ्रांस से अलग करती है। जैसा कि आप सभी मैप में देख पा रहे होंगे, ऊपर है इंग्लैंड और इसके जस्ट नीचे है फ्रांस। तो ये क्या कर रही है? इंग्लैंड को फ्रांस से अलग कर रही है डोबर जल संधि। अच्छा, मिला किसे रही है? तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे ये है इंग्लिश चैनल। तो इंग्लिश चैनल को ये नॉर्थ सी से जोड़ रही है। किससे जोड़ रही है? इंग्लिश चैनल को नॉर्थ सी से जोड़ रही है डोबर जल संधि। ब्रिटेन की राजधानी क्या है फ्रेंड्स? तो लंदन है। ब्रिटेन की मुद्रा है पाउंड स्टर्लिंग। हाल ही में आप सभी को पता होगा कि ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ द्वितीय थाईलैंड के राजा को पछाड़कर फ्रांस के लुई 14वें के बाद इतिहास में दुनिया के दूसरे सबसे लंबे समय तक राजगद्दी संभालने का रिकॉर्ड इन्होंने बनाया है। किन्होंने बनाया है? तो ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ द्वितीय ने ये रिकॉर्ड हाल ही में बनाया है।
राष्ट्रमंडल खेल 2022 कहाँ होने वाले हैं फ्रेंड्स? तो आप सभी को ज्ञात होगा बर्मिंघम में इनका आयोजन होने वाला है। कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 की मेजबानी कौन करेगा? ऑस्ट्रेलिया करेगा। मैनचेस्टर कहाँ पर है फ्रेंड्स? तो ये इंग्लैंड में है और ये सूती वस्त्रों के लिए काफ़ी फेमस है। बोरिस जॉनसन, याद आया कुछ? इन्होंने हाल ही में ब्रिटेन के पीएम पद से इस्तीफा दे दिया है। अब देखते हैं कि अगला पीएम कौन होगा ब्रिटेन का। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। पीवी सिंधु ने किस देश की वांग जी को हराकर सिंगापुर ओपन बैडमिंटन का महिला सिंगल खिताब जीत लिया है? तो फ्रेंड जो वांग जी है ना, ये चीन की हैं। कहाँ की हैं? ये चीन की हैं और इन्हें हराकर पीवी सिंधु ने जो सिंगापुर ओपन है महिला एकल का खिताब इन्होंने जीत लिया है। पीवी सिंधु को आप सभी पिक में देख सकते हैं। अन्य ऑप्शंस के बारे में भी थोड़ा रिलेट कर सकते हैं आप लोग, जैसे कि थॉमस कप और उबेर कप, ये दोनों किससे संबंधित हैं फ्रेंड्स? तो ये दोनों बैडमिंटन से ही संबंधित हैं। आप सभी को पता होगा कि हाल ही में थॉमस कप इंडिया ने किसे हराकर जीता है? इंडोनेशिया को हराकर जीत लिया है थॉमस कप। ठीक है। उबेर कप किसने जीता है फ्रेंड्स? तो उबेर कप जीता है दक्षिण कोरिया ने। दक्षिण कोरिया ने किसे हराकर जीता है? तो चाइना को हराकर दक्षिण कोरिया ने उबेर कप जीता है, जबकि थॉमस कप जीता है इंडिया ने इंडोनेशिया को हराकर। अब आप लोगों को बताना है कि इंडोनेशिया की नई राजधानी क्या है। साथ ही में आप सभी को ज्ञात होगा कि इससे पहले पीवी सिंधु ने कोरिया ओपन और स्विस ओपन का खिताब भी जीता है, यानी कि पीवी सिंधु का 2022 में यह तीसरा सबसे बड़ा खिताब है। आगे डिस्कस कर लेते हैं मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट परीक्षा की दृष्टि से। एशिया बैडमिंटन चैंपियनशिप में भारत की पीवी सिंधु ने कौन सा पदक जीता था? तो एशिया बैडमिंटन चैंपियनशिप में पीवी सिंधु ने जीता था कांस्य पदक। ओलंपिक में 2 मेडल जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? तो पीवी सिंधु हैं। इन्होंने 2 मेडल कब जीते थे? तो पहला मेडल इन्होंने रियो ओलंपिक 2016 में सिल्वर मेडल जीता था और दूसरा इन्होंने टोक्यो ओलंपिक में जीता था ब्रॉन्ज मेडल। ठीक है। भारतीय शटलर मिथुन मंजूनाथ ने बैडमिंटन टूर्नामेंट ओरिलियंस मास्टर 2022 में पुरुष एकल में कौन सा खिताब जीता था इन्होंने? तो इन्होंने जीता था रजत पदक। उबेर कप और थॉमस कप बैडमिंटन से रिलेटेड हैं, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया। थॉमस कप इंडिया ने जीत लिया है और उबेर कप जीत लिया है दक्षिण कोरिया ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क 2022 किसने जारी की है? तो फ्रेंड जो राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क है ना, इसे जारी किया गया है शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी के द्वारा, जिन्हें आप सभी पिक में देख सकते हैं। और इस रैंकिंग में पहले स्थान पर रहा है आईआईटी मद्रास, दूसरे स्थान पर है भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलोर और तीसरे स्थान पर बरकरार रहा है आईआईटी बॉम्बे। तो तीनों स्थान आप सभी को याद रखने हैं। आगे डिस्कस कर लेते हैं रिपोर्ट लेटेस्ट करंट अफेयर क्विक रिवीजन। हार्सिंग ग्रीन हाइड्रोजन अपॉर्चुनिटी फॉर डीप डीकार्बोनाइजेशन इन इंडिया शीर्षक से ये रिपोर्ट किसने प्रकाशित की थी? नीति आयोग ने। किस मंत्रालय ने जिलों के लिए पहली बार प्रदर्शन ग्रेडिंग सूचकांक जारी किया है? तो ये जारी किया गया था शिक्षा मंत्रालय के द्वारा। किस केंद्रीय मंत्रालय ने एसटीजी नेशनल इंडिकेटर फ्रेमवर्क प्रोग्रेस रिपोर्ट 2022 जारी की? सांख्यिकी और कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय ने। क्यूएस बेस्ट स्टूडेंट सिटीज रैंकिंग 2023 में सर्वश्रेष्ठ शहर का दर्जा किसे मिला है? तो लंदन को मिला है। लंदन किस नदी के किनारे है? इसका आंसर जल्दी से कमेंट्स बॉक्स में बताइए। हैबिटेट वर्ल्ड सिटीज रिपोर्ट 2022 किसने प्रकाशित की है? संयुक्त राष्ट्र ने। ग्लोबल लिवेबिलिटी सूचकांक 2022 रिपोर्ट में दुनिया का सबसे अच्छा रहने योग्य शहर कौन सा है? तो फ्रेंड्स वियना है। वियना किसकी कैपिटल है? तो ऑस्ट्रिया की कैपिटल है। ऑस्ट्रिया कहाँ पर है? तो यूरोप महाद्वीप में है। ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम रिपोर्ट 2022 में अफोर्डेबल टैलेंट में केरल को एशिया में पहला स्थान मिला है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत का पहला मंकी पॉक्स का मामला किस राज्य में दर्ज किया गया है? तो फ्रेंड्स, भारत का जो पहला मंकी पॉक्स का मामला मिला है ना, वो मिला है केरल में। केरल में एक व्यक्ति जो कि यूएई की हाल ही में यात्रा करके लौटा था और उसमें मंकी पॉक्स का मामला देखने को मिला है। ठीक है, साथ ही में आप सभी को ज्ञात होगा कि हाल ही में वेस्ट नाइल वायरस भी कहाँ मिला था? केरल में मिला था। ठीक है, और टमेटो फ्लू, याद है टमाटर जैसे चकते हो जाना, ये कहाँ पाया गया था हाल ही में? तो ये भी केरल में मिला था, टमेटो फ्लू। ठीक है फ्रेंड, जो मंकी पॉक्स है ना, ये कहाँ पाया गया था पहली बार? तो 1958 में पहली बार एक बंदर में ये पाया गया था, जिसके बाद 1970 में यह 10 अफ्रीकी देशों में फैल गया था। फ्रेंड्स, मंकी पॉक्स एक वायरल जूनोटिक बीमारी है जिसमें चेचक के समान लक्षण होते हैं। किसके समान होते हैं? तो चेचक के समान इसमें लक्षण पाए जाते हैं। इतने देशों में ये फैल चुका है। फ्रेंड्स, आप सभी देख पा रहे होंगे जो कलरफुल में आपको दिखाई दे रहे हैं ना, जैसे अमेरिका है, कनाडा है, यूके है, फ्रांस है, स्पेन है, जर्मनी, स्वीडन, फिनलैंड, इतने देशों में ये मंकी पॉक्स फैल चुका है। ठीक है, आगे डिस्कस कर लेते हैं केरल लेटेस्ट करंट अफेयर। खबरों में रहा केरल। कौन सा भारतीय राज्य टाइम पत्रिका के वर्ल्ड 50 ग्रेटेस्ट प्लेस को में 2022 में शामिल हुआ है? तो जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था, केरल और अहमदाबाद इसमें शामिल हुए हैं। ठीक है, किस राज्य सरकार ने सरकारी कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए मेडिसेफ स्वास्थ्य बीमा योजना की शुरुआत की है? केरल सरकार ने। 75वीं संतोष ट्रॉफी 2022 ये किसने जीत ली है फ्रेंड्स? तो ये केरल ने जीत ली है। किसे हराकर जीती है? तो पश्चिम बंगाल को हराकर जीती है। कार्बन तटस्थ खेती के तरीकों को पेश करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है केरल। तो केरल के बारे में इतनी जानकारी आप सभी को याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, किस राज्य में आई बाढ़ को केंद्र सरकार ने गंभीर प्राकृतिक आपदा घोषित कर दिया है? तो फ्रेंड्स, असम में आई बाढ़ को केंद्र सरकार द्वारा गंभीर प्राकृतिक आपदा घोषित कर दिया गया है। फ्रेंड्स, असम में बाढ़ के कारण क्या है? तो यहाँ पर है भौगोलिक स्थिति, इसका कारण है भूस्खलन, भूकंप, बांधों का निर्माण और अतिक्रमण। जैसा कि आप सभी को ज्ञात होगा कि ब्रह्मपुत्र नदी, अब आप लोग मुझे बताइए कि ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में किस नाम से जानते हैं? तो फ्रेंड, यहाँ पर असम, तो यहाँ पर जो ब्रह्मपुत्र नदी है और इसकी जो सहायक नदियां हैं, इन्हीं के द्वारा क्या होता है, यहाँ पर ज़्यादातर बाढ़ देखने को मिलती है। ठीक है, अगर मैं आपसे पूछूं, बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? कोसी नदी को कहा जाता है। ठीक है, बंगाल का शोक किस नदी को कहते हैं? तो दामोदर नदी को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कॉलर ऑफ द सुप्रीम ऑर्डर ऑफ द क्राइसेंथेमम किस देश का सर्वोच्च सम्मान है? तो फ्रेंड्स, ये जापान का सर्वोच्च सम्मान है, जो कि हाल ही में जापान के पूर्व प्रधानमंत्री जिनका हाल ही में निधन हो गया था, उनको गोली मार दी गई थी, शिंजो आबे जी को इस पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा जापान की सरकार के द्वारा। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि भारत का सर्वोच्च सम्मान कौन सा है फ्रेंड्स, तो भारत रत्न है। अब आप लोग मुझे बताइए कि पहली बार भारत रत्न पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया था? पाकिस्तान का सर्वोच्च सम्मान कौन सा है? तो निशान ए पाकिस्तान है। ठीक है, निशान ए पाकिस्तान पाकिस्तान का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। साथ ही में आप सभी को ज्ञात होगा, डिस्कस भी किया था क्लास में, कि सनमार्ग ग्रुप के 22 चेयरमैन नारायण कुमार को ऑर्डर ऑफ द राइजिंग सन गोल्ड एंड सिल्वर स्टार पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। किस देश के द्वारा किया गया है? तो इन्हें जापान के द्वारा सम्मानित किया गया है इस पुरस्कार से। अगला क्वेश्चन है, पुलिस ऐप तथा EFIR सेवा का शुभारंभ किसने किया है? तो ये जो सेवा का शुभारंभ किया गया है ना, वो किया गया है उत्तराखंड के CM पुष्कर सिंह धामी के द्वारा, जिन्हें आप सभी पिक में देख सकते हैं। अरविंद केजरीवाल कौन है ये? तो ये वर्तमान में दिल्ली के CM है। भगवंत मान कौन है? तो ये पंजाब के CM है, जिन्होंने हाल ही में शादी की है और आप सभी ने देखा भी होगा न्यूज़ में। ठीक है, योगी आदित्यनाथ कौन है? तो ये यूपी के वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं। फ्रेंड्स, ये जो सुविधा जो शुभारंभ किया गया है ना, उत्तराखंड में आम जन की सुविधा और ऑनलाइन रिपोर्टिंग और अधिक सहज बनाने के लिए इसका उद्घाटन किया गया है। साथ ही मैं आपको बता दें कि उत्तराखंड पुलिस ऐप में
उत्तराखंड पुलिस द्वारा आम जनता के लिए संचालित की जा रही सभी ऑनलाइन ऐप की सुविधाओं को एक साथ एकीकरण कर दिया गया है। जैसे गौरी शक्ति जो कि महिलाओं की सुरक्षा के लिए है, ट्रैफिक आई यातायात नियमों के उल्लंघन की जानकारी देने के लिए है, पब्लिक आई नियमों के उल्लंघन और अपराध से संबंधित जानकारी देने के लिए है, मेरी यात्रा उत्तराखंड चार धाम और पर्यटन से संबंधित जानकारी के लिए है, और लक्ष्य नशा मुक्त उत्तराखंड नशे से बचाव और उससे संबंधित जानकारियों के लिए इसमें मौजूद है। यानी इन सभी को क्या कर दिया गया है, एकीकृत कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत में एथलेटिक्स के समग्र विकास को सक्षम करने के लिए किस कंपनी ने भारतीय एथलेटिक्स महासंघ के साथ भागीदारी की है? तो फ्रेंड्स ये जो भागीदारी की गई है ना, ये की गई है रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के द्वारा। अब रिलायंस के बारे में आप सभी एक पॉइंट यहाँ पर याद रखेंगे कि हाल ही में रिलायंस जियो के नए सीईओ चेयरमैन कौन बन गए हैं? तो वो बन गए हैं आकाश अंबानी। ठीक है फ्रेंड्स, इसका उद्देश्य क्या है? तो देश भर के भारतीय एथलीटों की खोज करना, उनका पोषण करना, उनका विकास करना के पारितंत्र का लाभ उठाकर उन्हें सहायता प्रदान करना है, जिसमें देश में महिला एथलीटों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा रिलायंस इंडस्ट्रीज के द्वारा। डिस्कस कर लेते हैं रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के बारे में। तो ये एक भारतीय बहुराष्ट्रीय समूह कंपनी है। इसके संस्थापक थे धीरूभाई अंबानी। स्थापना 8 मई 1973 में की गई थी। मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में है और वर्तमान में मालिक हैं मुकेश अंबानी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाराष्ट्र सरकार द्वारा मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो फ्रेंड्स, महाराष्ट्र सरकार द्वारा 2 लोगों को दिए गए हैं मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड, दिया मिर्जा और अफरोज शाह को। यानी कि राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, ए और बी दोनों। आइए डिस्कस कर लेते हैं इसके बारे में। तो संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम की राष्ट्रीय सद्भावना राजदूत जो कि कौन है वर्तमान में? सुश्री दिया मिर्जा हैं। और पर्यावरण कार्यकर्ता अफरोज शाह को सामाजिक न्याय 2021 के लिए प्रतिष्ठित मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड से सम्मानित किया गया है। सम्मान किसने दिया है फ्रेंड्स? तो इन्हें राज्यपाल जो कि वर्तमान में महाराष्ट्र के राज्यपाल है ना, भगत सिंह कोश्यारी द्वारा इन्हें सम्मानित किया गया है। कहाँ पर किया गया है? तो मुंबई में किया गया है। अभिनेत्री हर्षाली मल्होत्रा याद होगा आप सभी को, मुन्ना वो कौन सी मूवी आई थी ना, एक मूवी आई थी बजरंगी भाईजान, जिसमें इन्होंने किरदार निभाया है। तो 12वें भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर पुरस्कार 2022 से इन्हें सम्मानित किया गया है। डिस्कस कर लेते हैं टॉप 10 स्टैटिक जीके क्वेश्चन। जूल की इकाई क्या है? ऊर्जा है। डेसिबल किसे नापने के लिए प्रयोग में लिया जाता है? वातावरण में ध्वनि। किस राज्य की जुडीमा राइस वान को जीआई टैग प्रदान किया गया है? असम। अंडमान निकोबार द्वीप समूह कहाँ स्थित है? बंगाल की खाड़ी में। किस राज्य की समुद्र तट रेखा सबसे लंबी है? तो वो है गुजरात की। पहले समाचार पत्र बंगाल गजट का प्रकाशन कब किया गया था? 1980 में। टीपू सुल्तान की मृत्यु हुई थी 1799 में। लाला लाजपत राय किसके विरोध में हुए लाठीचार्ज में घायल हुए थे? साइमन कमीशन। साइमन कमीशन किस वर्ष भारत आया था? 1928 में। नाबदा टोली किस राज्य में अवस्थित है? तो ये मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। पिछली क्लास में जो क्वेश्चन आपसे पूछे गए थे उनके आंसर देख लेते हैं। अडानी ग्रीन ने भारत की पहली पवन सौर हाइब्रिड बिजली सुविधा कहाँ शुरू की है? जैसलमेर राजस्थान में। सरकार ने कब से कागज आयात निगरानी प्रणाली के अंतर्गत कागज के आयात के लिए पंजीकरण अनिवार्य कर दिया है? 1 अक्टूबर से। किस बैंक ने विदेशी मुद्रा उधार देने के लिए गिफ्ट सिटी यानी कि गुजरात में एक शाखा खोलने की मंजूरी दे दी है? MUFG बैंक ऑफ जापान ने। तीसरा ग्लोबल ऑर्गेनिक एक्सपो 2022 कहाँ आयोजित किया गया? नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। अब आप लोगों के लिए कुछ क्वेश्चन हैं जिनके आंसर आप सभी को देने हैं कमेंट्स बॉक्स में। किस देश ने भीषण सूखे को देखते हुए 5 उत्तरी क्षेत्रों में आपातकाल की घोषणा की है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुरक्षा मंथन 2022 कहाँ पर हुआ?
नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य ने वर्ष 2024 तक टीबी मुक्त प्रदेश बनाने का लक्ष्य रखा है? नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है, विधवा पुनर्विवाह को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से 1871 ईस्वी में राजमुद्री सोशल रिफॉर्म एसोसिएशन स्थापित किया गया था। तो फ्रेंड्स, इन सब के आंसर आप सभी को देने हैं कमेंट्स बॉक्स में। आज की क्लास आप लोगों को कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। साथ ही क्लास को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।